Good morning everyone. Yes, now again I am here. और आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जैसे कि हम कहते हैं कि हमें हमेशा सभी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि सभी स्वस्थ हों और सभी अच्छे हों, और यही उम्मीद मैं हमेशा आप लोगों के लिए भी करती हूँ। तो जानती हूँ कि आप लोग घर पे हैं, हैप्पी हैं, खुश भी हैं और सेफ भी हैं। तो बेटा ऐसे ही रहिए और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है ना हम लोग परीक्षाएं देंगे, तो हमको रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहना चाहिए। हम जो भी पिछला पढ़ते हैं उसको हमें पुनः अभ्यास करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसके साथ साथ हमारा पिछला ज्ञान भी चलता रहता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में क्या कहा था कि हमने जो पार्ट 11 शुरू किया था नमन की डायरी, याद है? हमने डायरी पढ़ी थी नमन की, है ना? अच्छी बात नहीं, लेकिन चूंकि नमन ने कहा था तो हमने पढ़ ली थी। तो आज उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और अपनी पुस्तक में जो एक्सरसाइज का वर्क है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक में पेज नंबर 78 और 79 ओपन कर लीजिए, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल निकाल लीजिए बेटा सभी। हाँ, चूंकि हम पुस्तक में लिख रहे हैं तो पुस्तक का कार्य तो हम किससे करते हैं? पेंसिल से करते हैं। कभी भी अपनी पुस्तक में पेन से नहीं लिखते हैं बेटा, है ना? एक तो क्या होता है कि उससे हमारी पुस्तक गंदी हो जाती है, फिर खराब दिखाई देती है और वो किसी के भी काम की नहीं रहती है। तो कभी भी पुस्तक में पेन से नहीं लिखना चाहिए। चलिए, अब सबसे पहले जैसे कि हम पार्ट जब भी करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, उसमें सबसे पहले सही विकल्प वाला कार्य करते हैं। तो अब इसमें भी यही करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 हमने पार्ट पढ़ा था कि कैसे नमन एक शाम को कहीं बाहर गया था समोसे लेने के लिए, और वहाँ समोसे वाले की दुकान पर उसने देखा था कि वो जो दुकानदार था वो बच्चे को पीट रहा था और उसको बहुत बुरा लगा था, उसको देखकर अच्छा नहीं महसूस हुआ था। फिर वो बिना समोसे लिए ही आ गया था। घर आने के बाद में उसने जब बहुत सोचा उस पूरी घटना के बारे में, फिर उसने अपने मन में एक संकल्प लिया कि वो अपने ऐसे गरीब बच्चे जो हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो थोड़े मजबूर हैं, जिनके घर में कोई परेशानी है, उनको पढ़ाएगा और बड़ा होकर ऐसे बच्चों के लिए कुछ काम करेगा, है ना? तो एक छोटी सी घटना ने नमन की सोच बदल दी थी, जीवन की दिशा बदल दी थी। तो थोड़ा बहुत असर तो हमारे ऊपर भी हुआ ही होगा, ठीक है ना? तो अब हम पार्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं तो उसके अभ्यास प्रश्न भी हम कर सकते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 2 का जो क वाला है बेटा, पहला उसको हम रीड कर रहे हैं। दादाजी ने नमन को दुकान से लाने को क्या कहा? समोसे, बिस्किट या जलेबी? सबके फेवरेट क्या है? समोसे। टिक कर दीजिए। ओके, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, बच्चे को कौन पीट रहा था? नौकर पीट रहा था। नौकर नौकर को कैसे पीटेगा? अध्यापक? अध्यापक तो कभी नहीं पीटते। अगर अध्यापक होते तो उसको तो मार खाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि पढ़ने का ही तो शौक था उसे। दुकानदार? वो दुकानदार के पास काम करता था ना बेटा। तो सही विकल्प क्या है? स वाला। सही का निशान लगा दीजिए। ओके, बच्चा मिट्टी पर बना रहा था। जिस काम की उसको सजा मिली थी वो बेचारा ऐसा क्या काम कर रहा था? गुलाब का फूल बना रहा था, ऐसे ड्राइंग कर रहा था मिट्टी पे? नहीं। कबूतर का चित्र बना रहा था? वो कबूतर की तरह उड़ना चाहता था तो कबूतर का चित्र बना रहा था? नहीं, वो तो वर्णमाला के अक्षर अ अनार का, आ आम का, ऐसे सुंदर अक्षर बना रहा था जिसके लिए उस बेचारे को मार पीटी थी, है ना? आप लोगों को तो शाबाशी मिलती है, कितना सुंदर लेटर बनाया, कितने सुंदर अक्षर बनाए, और उस बच्चे को मार पीटी। कोई सोच सकता है कि पढ़ाई जैसी चीज के लिए भी किसी को मार लगती है? ये तो गंदी बात है। घ, बच्चा हलवाई की दुकान पर क्या काम करता था?
समोसे बनाता था? नहीं, वो छोटा है ना, उसको समोसे बनाना नहीं आते। चाय बेचता था? कैसे बेचेगा? चाय बेचेगा तो समोसे वाला उसको अपने पास क्यों रखिएगा, वो उसकी अलग शॉप नहीं खोल लेगा। हाँ, वो बर्तन साफ करता था ना, इसीलिए तो और नंबर वाला विकल्प सही कर दीजिए बेटा। ठीक है, इसके बाद में है एक्सरसाइज नंबर 4। चूंकि एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो बेटा हमारे मौखिक उत्तर है, तो मौखिक के जवाब हम मौखिक ले लेते हैं। अच्छा, नमन दुकान पर क्या लेने गया था? समोसे लेने गया था। कोई भी नहीं भूलेगा कभी, मुझे अच्छे से पता है। जब नमन दुकान पर पहुंचा तो उसने वहां क्या देखा कि दुकानदार एक छोटे बच्चे को पीट रहा था। यही देखा था ना उसने वहां पर। अच्छा, बच्चे ने क्या गलती कर दी थी जिसकी वजह से इतनी ठंड में उसको इतनी भयंकर मार पड़ रही थी? उसने सिर्फ बर्तन धोते समय मिट्टी पर कुछ अक्षर लिखने की कोशिश की थी, है ना? यही तो उसकी गलती थी बस। पिटते हुए बच्चे को देखकर नमन को कैसा महसूस हुआ? अगर आप नमन की जगह होते तो आपको कैसा महसूस होता? आप नॉर्मल अपने ऊपर अंदाजा लगा लो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, है ना? दुकानदार पे बहुत गुस्सा आया। ठीक, चौथा अभ्यास प्रश्न है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आपको वाक्य के सामने 2 विकल्प दिए हैं, उसमें से सही विकल्प हम लिख देते हैं। पहला है क, उस निर्दय में जैसे रिक्त स्थान का कोई अंश न था, दया का, है ना? ख नंबर वाला वाक्य देखिए, कुछ लोग उस बच्चे को रिक्त स्थान की कोशिश कर रहे थे, भगाने की या छुड़ाने की। भगाकर क्या करेंगे, उसका इलाज भी तो करवाना था ना, इसलिए उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ग वाला वाक्य देखिए, उस बच्चे को पढ़ने का रिक्त स्थान था, आभास या शौक। आभास कैसे होगा? शौक हो सकता है ना। घ वाला देखिए बेटा, नमन दुकान से रिक्त स्थान लिए बिना ही लौट आया। पैसे लिए बिना, पैसे तो वो लेकर गया था, दुकान पे वो क्या लेने गया था? समोसे। ओके, चलिए अंतिम रिक्त स्थान। इस घटना ने नमन को पूरी तरह रिक्त स्थान दिया था। सुला दिया था? ऐसे नहीं, झकझोर दिया था, मतलब उसके विचारों को बिल्कुल अव्यवस्थित कर दिया था, बदल दिया था, उथल पुथल कर दिया था। ठीक है, इसके पश्चात एक्सरसाइज नंबर 5 जो है वो बेटा हमारी क्या है? सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो हम वाक्य पढ़ते जाते हैं और सही गलत का निशान लगाते जाते हैं। नमन अपने दादाजी का हमेशा कहना मानता था। सही बात है, तभी तो वो समोसे लेने गया था, है ना? अच्छा, दादाजी ने उसको दुकान से बिस्किट लाने को कहा था। गलत, समोसे लाने को कहा था। नमन ने दुकान पर जाकर देखा कि एक बच्चा समोसे बना रहा था। समोसे बनाते देखता तो वो इतनी डायरी में लिखता थोड़े ना, वो तो पीट रहा था एक दुकानदार वहां पे बच्चे को। नमन ने इस घटना को अपनी डायरी में लिखा। हाँ, तभी तो हम लोगों ने पढ़ा। सही का निशान। है ना बेटा, थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर भी गलत का चिन्ह, क्योंकि वो समोसे नहीं बना रहा था, वो तो मार खा रहा था। अच्छा, अंग वाला, दुकानदार बहुत क्रूर था। बिल्कुल, छोटे से बच्चे को मार रहा है तो वो तो क्रूर ही होगा ना, अगर दयावान होता तो उसको मारता थोड़े ना। ठीक है, इसके पश्चात हमारी पुस्तक में है बेटा प्रश्न उत्तर लेखन, जो कि हम अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। चलिए पेज पलटा लीजिए। अब हम भाषा की समझ के प्रश्न करेंगे बेटा। भाषा की समझ, भाषा की समझ। ओके,
इसका पहला प्रश्न देखिए, हमें क्या दिया गया है। हमें शब्दों को उनके समानार्थी से मिलाना है। जैसे क नंबर पर हमें दिया है बीमार, तो बीमार को हम किससे मिला देंगे बेटा? बीमार को हम मिलाएंगे रोगी से, है ना। समानार्थी मतलब दो पर्यायवाची में, एक इस तरफ एक उस तरफ है, तो हमें इस तरफ वाले पर्यायवाची को उसके बिल्कुल सही पर्यायवाची शब्द से मिलाना है। कोशिश, कोशिश यानी कि प्रयास या प्रयत्न भी होता है, तो प्रयास से मिला दीजिए। ठीक है। ग नंबर वाला देखिए, हमें शब्द दिया है खुशी। खुशी, खुशी को हम मिलाएंगे किससे? प्रसन्नता से। सबसे पहले नंबर पर ऊपर दिया ऑप्शन में, प्रसन्नता से मिला दीजिए। घ नंबर पर देखिए जल्दी, जल्दी लिखिए, वो वाला जल्दी। जल्दी का एक पर्यायवाची शब्द होता है शीघ्र, अपना कार्य शीघ्र करें। अंग वाला देखिए बेटा, शब्द है ठंड। अभी चल रही है ना ठंड का मौसम है, सबको ठंड लग रही होगी। ठंड को सर्दी भी कहते हैं, सर्दी का मौसम। ओके, चलिए इस कार्य को आप लोग कर लीजिए, तब तक हम इस और का कार्य यहां से हटा देंगे बेटा। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमें क्या करना है देखो पहले। हमें कुछ वाक्य दिए हैं बेटा, हमें उन वाक्यों में से सर्वनाम वाले शब्दों को छांटना है। हम अपने भाषा व्याकरण में सर्वनाम शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं। संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर आने वाला जो शब्द होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हम इन वाक्यों में से सर्वनाम शब्द को अलग करेंगे। क वाला वाक्य देखिए क्या दिया गया है। मेरा बाहर जाने का मन नहीं था, या यूं कह दीजिए कि नमन का बाहर जाने का मन नहीं था। तो नमन के प्लेस पे क्या शब्द आया? मेरा। तो मेरा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया है। ख नंबर पर देखिए, उसके दिल में दया का अंश न था। उसके मतलब किसके? दुकानदार के। तो दुकानदार के स्थान पर कौन सा शब्द आया? उसके। तो वो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है। अगला है मैंने। मैंने किसने? नमन ने बच्चे को पढ़ाने का निश्चय किया। नमन के स्थान पर जो शब्द आया वो सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम शब्द क्या है? मैंने। ठीक है बेटा, सही कर रहे हैं, समझ में आ रहा है हमें? ओके। किसी ने पुलिस को खबर कर दी। किसी ने मतलब व्यक्ति ने की थी, उस व्यक्ति का नाम नहीं पता, बट व्यक्ति के स्थान पर शब्द आया है और वह क्या हो गया हमारा? सर्वनाम। तो किसी। ओके, अंग वाला देखिए बेटा, वह छोटी सी उम्र में काम करने लगा था। वह मतलब वो बच्चा। तो उस बच्चे के स्थान पर सर्वनाम शब्द क्या आया? वह। तो हमने इन वाक्यों से सर्वनाम शब्द चूज कर लिए हैं। चलिए इसके पश्चात हमारा अगला अभ्यास प्रश्न क्या है बेटा? हमें वाक्य दिए हैं और उसमें कुछ गलतियां हैं, उनको शुद्ध करना है। ठीक है, तो हम ये वाला कार्य यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें वाक्य लिखना है और वाक्य जो है वो थोड़े बड़े हैं, है ना। क वाला वाक्य देखिए बेटा, वाक्य हम पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ते से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या गलती है। हलवाई ने बच्चे को बहुत, हलवाई ने बच्चे को
बहुत पीटी। क्या पीटा? पीटा है ना, लड़का है वो, कोई लड़की थोड़ी, तो उसको पीटी। तो हमने क्रिया को शुद्ध कर दिया। अगला वाक्य देखिए बेटा, आप लोग सुंदर अक्षर में छोटे छोटे लेखनी में ये वाक्य अपनी पुस्तक में लिखेंगे बेटा, क्योंकि वहां बहुत कम जगह दी गई है। बाहर बहुत, बाहर बहुत ठंड था या थी? ठंड कैसी है? स्त्रीलिंग है ना? ओके। दादाजी ने समोसे लाने को कही। कि कहा, दादाजी पुल्लिंग है ना, तो कहेंगे, कही थोड़ी कहेंगे वो। तो क्रिया जो है वो थोड़ी अशुद्ध थी, उसको हमने शुद्ध कर दिया है। ठीक है। इसके पश्चात देखिए बेटा, हमें गरीबी की सहायता करनी चाहिए या गरीबों की सहायता करनी चाहिए? गरीबों की सहायता। गरीबी तो एक भाव है बेटा, तो उसकी सहायता थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, जिसके अंदर वो चीज है उसकी सहायता हम कर सकते हैं, तो करनी चाहिए। ओके, चलिए उसके बाद में, इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दी या रख दिया। ओके, चलिए इसके पश्चात हमें क्रिया में कर जोड़ देने पर वो पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। आपको जो अगला अभ्यास प्रश्न दिया है बेटा, वो पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित है कि अगर हम किसी क्रिया में जो काम होता है उसमें यदि कर शब्द जोड़ दें तो वो कैसा हो जाता है? पूर्वकालिक, मतलब पूर्व वाले शब्द में हो जाता है। पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराती है जो सामान्य क्रिया से पहले हो चुकी होती है। जैसे गिरना एक क्रिया है, गिर कर, वह गिर कर उठ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें जो शब्द क्रिया वाले दिए हैं उसमें कर को जोड़कर एक नया शब्द बना देंगे। ठीक है, चलिए अभ्यास प्रश्न 4 हम यहाँ पर आरंभ कर रहे हैं। पहला है बेटा गिरना और गिरकर। तो गिरकर तो आपको दिया हुआ है ना। फिर ख वाले में देखिए, बदलना धन कर, तो वो चेंज होकर क्या हो जाएगा? बदल कर। उसी तरह से ग वाला देखिए, संभालना एक क्रिया है लेकिन कर लगा दिया तो वो उसके पहले वाली क्रिया बन गई, संभल कर। इस वस्तु को संभल कर संभालना, मतलब ध्यान देकर ध्यान देना, संभल कर। ठीक है, फिर घ वाला शब्द देखिए बेटा, रहना, रह कर। जरा उसके साथ रह कर देखो, मुझे उसके साथ रहना है। हाँ ठीक है ना, थोड़े दिन रह कर देखो। पूर्वकालीन क्रिया। पकड़ना, अरे जरा उसे पकड़ना। अब क्या करो? उसे पकड़कर लाओ।
कार्य आप लोग कर लीजिए, फिर हम अगला अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक हम इसका पहले वाला कार्य यहाँ से हटा रहे हैं बेटा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। अभ्यास प्रश्न हमारा जो है अगला 5 नंबर पर देखिए बेटा, क्रिया विशेषण। हम क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं, तो हमें अब क्या करना है, दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण निकालना है। मतलब ऐसे विशेषण वाले शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं और क्रिया से पहले आते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं क वाला वाक्य, नमन वहां पहुंचा। नमन पहुंचा, क्रिया हुई, लेकिन विशेषता कैसी थी, वहां पहुंचा। मतलब पहुंचने की क्रिया की विशेषता है कि वो वहां पहुंचा। तो हमारा क्रिया विशेषण वाला शब्द क्या है बेटा, वहां, है ना। एक और वाक्य, उधर कुछ लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी। दिखाई पड़ना क्रिया है, मगर किधर दिखाई पड़ी, उधर। कुछ लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी, लेकिन किधर, उधर। तो जो क्रिया थी वो किधर हुई है, एक विशेष तरफ हुई है। विशेषता बता दी उन्होंने क्रिया की। पुलिस ने उसे शीघ्र पकड़ लिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन कैसा पकड़ लिया, शीघ्र पकड़ लिया। तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण वाला, शीघ्र। घ वाला वाक्य देखिए बेटा, नमन आज मायूस हो गया था। अगर मुझे क्रिया विशेषण निकालना है तो पहले मुझे उस वाक्य में से शब्दों को हटाकर सिर्फ क्रिया के साथ पढ़कर देखते हैं। नमन मायूस हो गया था। नमन आज मायूस हो गया था। मायूस होने की क्रिया कब हुई है, आज। तो वो क्या हुई, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण वाला शब्द क्या हो गया मेरा, आज। ठीक है। इसके बाद में अभ्यास प्रश्न 6 हमें पाठ में से कुछ शब्द हैं, उन्हें चुनकर लिखना है जैसा निर्देश दिया गया है। ठीक है। जैसे सुबह का विलोम लिखना है, और हमें डबल ट या द्वित्व व्यंजन ट दिया है, उससे बना हुआ शब्द लिखना है। तो ऐसे उन्होंने हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं बेटा, और हमें उसी को अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है और अपने शब्द लिखना है। ठीक है। तो जैसे आप लोग लिख सकते हैं, सुबह का विलोम कोई बता सकता है मुझे, किसी को तो पता होगा ना। जब सुबह होती है और दिन जब खत्म होता है तब क्या होता है, सोचिए तो जरा। दिन की शुरुआत होती है और जब दिन खत्म होने पे आ जाता है तब क्या हो जाता है, शाम हो जाती है। तो दिन का विलोम क्या हो गई, सुबह की शाम, दिन का तो रात होता है। ख में आपको उन्होंने बोला है द्वित्व व्यंजन ट से बना हुआ शब्द। आप कुछ भी शब्द बना सकते हैं, जैसे मैंने खट्टा लिखा है, आप उसको लेकर और भी कोई सा शब्द अपने पाठ में से चुन सकते हैं बेटा। ठीक है। ग वाला देखिए, जननी का समानार्थी। जननी मतलब माँ, माता, जन्म देने वाली।
यहाँ विलोम है, यहाँ द्वित्व व्यंजन है, यहाँ समानार्थी है। रास्ता का भी समानार्थी शब्द जिसको हम राह बोलते हैं या मार्ग बोलते हैं या डगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है और इस तरह से हमारा आज का अभ्यास प्रश्न लेखन का काम यही समाप्त होता है और अगली बार हम इसके प्रश्नोत्तर के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तो तब तक आप लोग इस कार्य को पूर्ण करके रखिए अपनी पुस्तक में, उसको रिवाइज कीजिए। कोई परेशानी है, कोई डाउट है, आप हमसे पूछिए। तब तक के लिए बाय बाय।